नमस्कार साथियों। वॉइस ऑफ जम्मू में जितने भी लोग मुझे सुन रहे हों या जो बाद में भी सुनेंगे, उनको मेरा नमस्कार और जय हिंद। आज मेरा आपसे रूबरू होने का एक मकसद है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी सजेशन दे रहे हैं कि इस ग्रुप का नाम चेंज कर देना चाहिए, इस ग्रुप का नाम पाकिस्तान रख देना चाहिए, इस ग्रुप का नाम कश्मीर रख देना चाहिए, इस ग्रुप का नाम फलाना रख देना चाहिए, ढिमकाना रख देना चाहिए, कांग्रेस रख देना चाहिए, पीडीपी रख देना चाहिए, एनसी रख देना चाहिए। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं मालूम। लेकिन खैर उनका अपना आइडिया है, ये हो सकता है वो ठीक कह रहे हो। पर मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा काम ये नहीं है कि भाई हम किसी पार्टी का गुणगान करें। वो तुम लोग हो। हमारा काम गुणगान करना नहीं है किसी पार्टी का। हमारा काम करना है वो जो जम्मू के अगेंस्ट होता है, जो जम्मू के खिलाफ बोलता है। फिर भले ही वो अपने आप को कितना बड़ा हिंदूवादी नेता कहता हो, फिर भले ही वो फूल वाली पार्टी का बंदा हो, फिर भले ही वो कांग्रेस का बंदा हो, जिस मर्जी पार्टी का बंदा हो, जब वो जम्मू के हक की बात नहीं करेगा, जम्मू के साथ छल करेगा, जम्मू के साथ छल कपट करेगा, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वो कोई भी हो, आपकी चाहती पार्टी हो या आपकी चाहती पार्टी ना हो, इससे मेरा कोई विशेष कर लेना देना नहीं है। पार्टियों के मोहताज आप लोग होंगे, मैं पार्टियों का मोहताज नहीं हूँ। ना मैं कांग्रेस का गुलाम हूँ, ना मैं बीजेपी का गुलाम हूँ, ना मैं एनसी का गुलाम हूँ, ना मैं पीडीपी का गुलाम हूँ, ना मैं किसी और थर्ड पार्टी का गुलाम हूँ, और ना मुझे गुलाम होना है। इसलिए मैंने वॉइस ऑफ जम्मू बनाया है, ताकि जम्मू के लोगों की जो आवाज़ है वो उठाई जाए। दर्द क्यों हो रहा है, इससे पहले नहीं है ग्रुप, तो आज का थोड़ा चल रहा है, कई कई सालों से चल रहा है, 5-6 सालों से, 7-8 सालों से चल रहा है ग्रुप। तब किसी को दर्द नहीं हुआ। अब क्योंकि सच और ज़्यादा सामने आने लगा, बीजेपी के बोलने खुलने लगी, बोलने खोलने का काम होने लगा, तो आपको लगने लगा कि भाई ये कांग्रेस का ग्रुप है, ये फलाने का ग्रुप है, ये ढिमकाने का ग्रुप है, इसका नाम कांग्रेस रख देना चाहिए। क्यों क्यों रख देना चाहिए इसका नाम कांग्रेस? बीजेपी अगर हमारे ही लोगों के खिलाफ काम करेगी, हमारे ही लोगों के मौत पे राजनीति करेगी, राजनीतिक रोटियां सेकेगी, तो हम क्यों उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे? आप लोग ना बोलो भाई, आप लोग तलवे चाटो उनके जाकर के, उनकी टांगों के नीचे बैठे रहो, हमें क्या लेना देना उससे? बैठिए ना, कोई तुम्हें मना नहीं कर रहा है। दुख क्या लग गया इनको कि भाई उनके मतलब कि वहाँ पे बख्शीनगर में जाकर के लाइव किसी ने वीडियो कर दी, मेरे एक साथी ने, वहाँ से इनको दुख लग गया। पार्टी का झंडा लेकर के तुम खाना खिलाओगे लोगों को? इतने दिनों तक कहाँ मर गए थे, कहाँ मर गए थे तुम? मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, और मुझे ये सजेशन मत दो कि मुझे नाम क्या रखना है। वॉइस ऑफ जम्मू वास्तव में वही वॉइस ऑफ जम्मू होता है जो जम्मू के हक की बात करे, पार्टी के हक की नहीं। पार्टी चाहे वो बीजेपी हो या बीजेपी की माँ हो या कांग्रेस का बाप हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो उनकी पार्टी का बंदा भी जम्मू के हक की बात करेगा, जम्मू की सपोर्ट करेगा, जम्मू के मसलों को उछालेगा, जम्मू के परेशानियों को उजागर करेगा, उसकी मैं सपोर्ट करूँगा। अदरवाइज मैं किसी की सपोर्ट नहीं करूँगा, ना कांग्रेस की, ना एनसी की, ना पीडीपी की, ना बीजेपी की। ढोल पीटना है जिनको, वो वहाँ पे जाकर के पीटें, इस ग्रुप को छोड़ सकते हैं। यहाँ मुझे धाड़ इकट्ठी नहीं करनी है। यहाँ वही लोग चाहिए जो जम्मू को वास्तव में सपोर्ट करना चाहते हैं, जो वास्तव में जम्मू के लिए हैं, जो वास्तव में जम्मू की आवाज़ को उठाना चाहते हैं, जो जम्मू के हक के बारे में लिख सके, बोल सके, वीडियो डाल सके। बाकी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरी कोई व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना पीडीपी से, ना एनसी से, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से। लेकिन जहाँ गलत होगा वहाँ एक्सपोज वो किए जाएंगे, और वॉइस ऑफ जम्मू उनके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाता रहेगा। जिसको दर्द होती है वो ये ग्रुप छोड़ के चला जा सकता है, बीजेपी के रविंद्र रैना के ऑफिस में जाकर के बैठ सकता है, हमें किससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो इसलिए ये आज से कोई ये सजेशन नहीं देगा कि यहाँ पे आकर के, विशेषकर वॉइस ऑफ जम्मू के ग्रुप में आकर के, मुझे इसका नाम क्या रखना चाहिए। मुझे इसका नाम वॉइस ऑफ जम्मू इसलिए रखना पड़ा क्योंकि ये जम्मू की आवाज़ को उठाता है। उसी लोगों को मैं यहाँ पर परमिशन विशेष कर देता हूँ जो जम्मू के हक की आवाज़ उठाते होंगे या जो सोशल इशू उठाते होंगे। अदरवाइज़ मुझे किससे कोई लेना देना नहीं है। ये ग्रुप इसलिए नहीं बनाया गया है कि मैं यहाँ पर चिल्ले और चांटों की फ़ौज खड़ी कर दूँ। क्यों करनी है मुझे फ़ौज इकट्ठी?
क्या युद्ध लड़ना है मुझे, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम नहीं है वो युद्ध लड़ना। आपका है, आप लड़िए। आपका नेताजी तो कहते हैं हम तो उड़ा देंगे, फाड़ी उड़ना, उखाड़ी उड़ना, ये करी उड़ना, फलाना करी उड़ना, टिमकाना करी उड़ना। ये उन्हीं के काम है, हमारे नहीं है। और जब उखाड़ने की बारी आई थी ना, मैंने जब 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था, इन बीजेपी के पिल्ले को एक को मैंने विक्रम चौक पे पकड़ा था, रविंदर रैणे को। मुंह पे बोलता हूँ, किसी के बाप से मैं डरने वाला नहीं हूँ, सीधी बात है। विक्रम चौक पे पकड़ा था मैं और मेरे साथियों ने, और गिड़गिड़ा के निकला था वहाँ से। इसलिए हमें मत सिखाइएगा कि भाई साहब जम्मू क्या है या हम क्या हैं। अपनी औकात अपने जेब में रखिएगा, हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ गलत होगा, जहाँ इतने लोग हॉस्पिटल में मर रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे इनको। अब पता है यहाँ इनके खिलाफ हो रहा काम, तो अब लोग इनके खिलाफ हो गए हैं, तो अब चल पड़े जी। नहीं 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 जी, बीजेपी के खिलाफ बोलने वाला देशद्रोही है, उसके खिलाफ बोलने वाला देशद्रोही है, हिंदू नहीं है। फलाना तुम्हारा सर्टिफिकेट से कोई हिंदू होगा क्या? तुम्हारे सर्टिफिकेट से होगा? बीजेपी वाले हिंदू हैं क्या? हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग, और नहीं हम उनकी सपोर्ट करेंगे। बाकी लोग हैं, बाकी पार्टियां हैं, करेंगे हमारी सपोर्ट, जो देंगे उनको वोट। तो भाड़ में जाते वो भी, हमें क्या जरूरत है किसी की। मोहताज आप लोग होंगे, हम लोग नहीं हैं। ये बात कान खोल के सुन लो। जब तक हमें लगता था कि हमें बीजेपी की सपोर्ट करनी चाहिए, हम करते थे। जब वही हमारे खिलाफ हो गया, हम नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? आपको लगता है ना कि भाई गलत हो रहा है, तो आप भी आवाज़ उठाइए। अगर नहीं उठा सकते तो किसी दूसरे को उठाने वाले को मत रोकिए। जहाँ जाते हैं चले मुंह उठा करके नाम बदल दो, नाम बदल दो। अरे तुम बदल दो ना। बीजेपी वैसे भी रही कहाँ है? रही है कहीं पे बीजेपी? तमाम कांग्रेस के बंदे उसमें हैं। नशेड़ी, चरसी, डकैती, बलात्कारी सारे बीजेपी में हैं। वो कैसे स्वच्छ हो गए? बीजेपी बीजेपी नहीं रही है। वो कांग्रेस, एमसी, टीसीपी, ये वो टीएमसी सारी उसमें घुस गए हैं। अब वो बीजेपी है, और उसको मैं बीजेपी मानता ही नहीं हूँ, सीधी बात है। बाकी जो जम्मू के खिलाफ बोलेगा, जम्मू की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगा, मैं उसके खिलाफ बोलूँगा, और मेरे साथी भी उसके खिलाफ बोलेंगे। जिसको दर्द होता है तो सीने में पत्थर रख के चले जाओ, बोरियां बिस्तर गोल करके निकल जाओ। मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हो तुम, सीधी बात है। और क्लियर मेरा मैसेज है तुम्हें कि मैं जम्मू को, जो भी जम्मू के अगेंस्ट बात करेगा, जम्मू में जो परेशानी होंगी उसे उजागर करता रहूँगा। नाम बदलने की हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसीलिए मैं पहले भी आपसे एक बार निवेदन ये कर चुका हूँ कि अपनी सुजेशन दीजिए ज़रूर, लेकिन ऐसी मत दीजिए कि मुझे ऐसे आकर के किसी को बोलना पड़े कि निकल जाओ यहाँ से। और वास्तव में मुझे धाड़ इकट्ठी नहीं करनी है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया, वॉइस ऑफ जम्मू इसीलिए बनाया गया है ताकि लोगों की समस्याओं को जो है वो उजागर की जाए इस ग्रुप में। बाकी उससे हल निकलता नहीं निकलता है वो अलग चीज़ है, वहाँ तक पहुँचती है नहीं पहुँचती अलग चीज़ है। लेकिन वॉइस ऑफ जम्मू का मतलब है कि यहाँ पर जम्मू की बात की जाएगी, और जम्मू की जो जनमल होगी, जो जम्मू की परेशानी होगी, उसको उजागर करने के लिए। बाकी कोई कहेगा कि भाई नहीं जी, यहाँ पर जम्मू की बीजेपी के गुण क्यों नहीं गाए जाते, रविंद्र राणा की आरती क्यों नहीं उतारी जाती, जितेंद्र सिंह की पूजा क्यों नहीं की जाती। भाई हम नहीं करते, ना रविंद्र राणा की करते, ना रमन बल्ला की करते हैं, ना देवेंद्र राणा की करते। क्यों करेंगे? कौन है वो? आप गुलाम हो गए उनके, हम है क्या? हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं, और हम सबके खिलाफ बोलेंगे जो गलत करेगा। जो जिसके गुलाम हैं, अपनी गुलामी जेब में रखिए और उनके पास जाकर के बैठ जाइए। हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतने दिनों की तुम्हें बख्शीनगर में नहीं दिखाई दे रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? आज उजागर कर दिया, आज तुम्हारा हथकंडा दिखा दिया सबको कि तुम कर क्या रहे हो, तो दुख लगने लगा है। तो दुख लगने लगा। किसकी गलती है? 70 साल पहले सरकारों ने कुछ नहीं किया, मैं मानता हूँ कुछ नहीं किया, इसीलिए तो आपको लाया था। आपने क्या उखाड़ दिया? क्या कर दिया आपने? कंडीशन देख लो बख्शीनगर की जाकर के। जिस जिस पिल्ले, जो खासकर बीजेपी के नेता नहीं, पिल्ले जो है ना, पिल्ले वो भोंकते हैं। नेताओं को पता कि हम बोलने के लायक है ही नहीं है, लेकिन पिल्ले भोंकते हैं। छोड़े हुए हैं उन्हें, पैसे दे करके छोड़े हुए हैं, वो भोंकेंगे। सीधी क्लियर बात है यहाँ पे, वो पिल्ले भोंकेंगे। पिल्ले कहेंगे हैं नहीं 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 नहीं, क्या आइए मेरे साथ, आइए मैं दिखाता हूँ तुम्हें, आइए आइए मेरे साथ। बड़ा कुछ हो रहा है ना, बड़ा कुछ किया ना, मैं दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं। बाकी जो मीडिया वाले हैं, मीडिया के पर्सन है, वो दिखाते हैं, तुम्हें विश्वास नहीं ना होता, मैं अंदर तक लेके जाऊँगा क्या क्या चल रहा होता है। ठीक है हिम्मत किसी की इतनी? मैं लेके जाऊँगा, मैं दिखाऊँगा तुम्हें क्या सच है। बात करते हो यहाँ पे आकर के कांग्रेस है, फलाना है, ढिमकाना है। मुझे ना कांग्रेस ने पैदा किया है, ना बीजेपी ने पैदा किया है। मुझे मेरे माता पिता ने पैदा किया है, और मैं जम्मू के हक की बात करता हूँ। इसमें कांग्रेस और बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, सीधी क्लियर बात है। मौतों पर राजनीति करते हो तुम लोग, और हमें दिखाते हो कि हम हिंदू हैं या नहीं हैं, हम बीजेपी के खिलाफ हो गए, ये बीजेपी का कांग्रेस का ग्रुप है।
कांग्रेस जाती भाड़ में, ऊपर से आती बीजेपी, हमें किससे कोई लेना देना नहीं है। सीधी क्लियर बात है। जिसको समझ आती है सुने, जिसको बुरा लगता है तो भाड़ में जाए वो भी, हमें किससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो जम्मू के खिलाफ होगा, जो जम्मू की आवाज़ को उठाने के लायक नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी पार्टी का भी हो सकता है। वैसे भी इन पिल्लों की कोई औकात तो है नहीं है, ये खाली फेसबुक पे टिक 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 करने के लिए बैठे हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है इनके पास। सीधी क्लियर बात है मेरी। और कुछ कर सकते हो तुम? तमाम तरह का हथकंडा अपना करके अब इनके कुछ लोग क्या कर रहे हैं, हमारे एक डॉक्टर अभिमन्यु हैं, उनके बीजेपी का कोई एक पिल्ला वो फ़ोन करता है कि मेरा कोई फलाना पेशेंट है वहाँ पे, तो उसको मैं अटै ढिल्लों का वो बोल रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर ही बोल रहा हूँ। उसने बोला क्या नाम है तेरा? नहीं मैं आईपीएस हूँ, मैं केएएस हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ। क्यों भाई? बीजेपी के बंदों की या अटल ढिल्लों के बंदों की सुनी जाएगी क्या वहाँ पे? बाकी पेशेंट नहीं है? नहीं है क्या वहाँ पे? हैं? और फिर धमकी देता है डॉक्टर साहब को कि वो मेरे पापा को जानता है, वो बीजेपी में है। अरे बीजेपी में जुत्ती साफ करा ले भाई उनसे। बाकी हॉस्पिटल में देख ले आकर के, कोई नहीं किसी की सुनता है। बीजेपी के हैं तो बाकी लोग वो किसके हैं? वोट दिए ना, इसलिए दिए हुए हैं। आज वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है तो आज कहते हैं, मेरे एक दिन मेरी कन्वर्सेशन चली थी व्हाट्सएप पे, जो मनु शर्मा जी, मनु खजूरिया जी जो व्हाट्सएप उस पर माफ़ कीजिएगा ट्विटर पे लाइव कन्वर्सेशन चलाती हैं वो, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स थे और वहाँ पे बीजेपी के अरविंदर क्या बोलते हैं उनको, आर एस पठानिया जी थे। वो बड़ी आसानी से बोलते जा रहे थे, देखिए वो हॉस्पिटल नेग्लिजेंस की वजह से डेथें हो रही हैं, वहाँ नहीं तो हमने वेंटिलेटर दिए, हमने ये दिया, हमने वो दिया, हमने फलाना दिया, हमने ढिमकाना दिया, और नहीं लगे तो उनकी गलती है। मैंने एक ही चीज़ पूछी थी कि सर वेंटिलेटर नहीं लगे, ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती के साथ साथ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की गलती के साथ साथ एलजी की है, ये बीजेपी के एमपी की है। क्या उसे मालूम नहीं है ये चीज़? क्या जितेंद्र सिंह को मालूम नहीं है? जुगल किशोर को मालूम नहीं है? और इससे पहले कितनी बार आ गए हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा जी बख्शीनगर में, क्या उनको नहीं मालूम है? क्या उनके बिना ये काम हो रहा है? और अगर हो रहा है तो फिर वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों हैं? फिर सरकार में क्यों हैं वो लोग? किस लिए हैं फिर? जब उनको पता ही नहीं है दुनियादारी का, तो किस लिए हैं? पीएमओ में जितेंद्र सिंह जी जो है पीएमओ मंत्री हैं, वो किस लिए हैं? जुगल किशोर जी किस लिए हैं? धाम खाने के लिए, दुग्ध खाने के लिए, वोट लेने के लिए बस, या ढोल पीटने के लिए आपकी तरह? किस लिए हैं? इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि एडमिनिस्ट्रेशन तब तक कुछ नहीं कर सकती, हॉस्पिटल अथॉरिटी कुछ नहीं कर सकती जब उनको आप प्रॉपर स्टाफ नहीं दोगे। क्या करेंगे वो वेंटिलेटर लगा कर? दिखाएं मुझे ज़रा, कहाँ लगाएंगे वो वेंटिलेटर? हैं? हाई फ्लो ऑक्सीजन की उनके पास प्लांट नहीं है तो वेंटिलेटर लगा के क्या करने थे? एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स नहीं हैं, 200 से 250 वहाँ पे नर्सेज की शॉर्टेज है, टेक्नीशियंस वहाँ पे नहीं है, तो क्या करने हैं? उधमपुर में लगाए हैं ना, देखे ना सबने उधमपुर में लगाए हैं, पैसे ही लगे हैं, वहाँ पे तो है ही नहीं कोई भी, तो वो लगा के क्या करने हैं? बेड ही है ना एक किस्म के, वो बेड ही हैं। जब तक उनको वो ऑपरेट ही नहीं करेंगे, ऑपरेटर ही नहीं होगा वहाँ पे, तो फिर वो क्या करने हैं? वो किसने फिल करनी है? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने करनी है। 200 से 250 नर्सिस की शॉर्टेज जो है, आप बड़ी आसानी से बोल लेते हो हॉस्पिटल नेग्लिजेंस। अरे भाई तमाशा देख रहे हो क्या तुम लोग? किस हिसाब से वो डॉक्टर लोग काम करते हैं, किस हिसाब से नर्सिस काम करती हैं, किस हिसाब से पैरामेडिकल स्टाफ काम करता है, पता है आपको? पता है इस चीज़ का? बड़ी आसानी से उन्हें आप दोष देते हो। कोई पेशेंट की बेचारे किसी की डेथ हुई होती है, वो उन पे आके चढ़ जाते हैं, हैं? उनने तो काम करना ना वहाँ पे, उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि उनके पेशेंट की डेथ हुई है, गुस्सा तो आता है सबको। लेकिन वो नर्सेज जो झेलती हैं, वो जो पैरामेडिकल स्टाफ झेलता है, वो डॉक्टर्स झेलते हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। बड़ी आसानी से बोल लेते हो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, उसकी गलती है, नर्सेज की गलती है, डॉक्टर्स की गलती है। कई लोगों ने, कई नर्सों ने बेचारों ने दिन रात काम किया हुआ है, दिन रात काम करने में लगे हुए हैं, फिर आप लोगों को शर्म नहीं आती है? यहाँ पे आकर के बोलने लगते हो बीजेपी कांग्रेस ये वो ऐसे वैसे। हमें किसी कोई लेना देना नहीं है, और क्लियर है, जिसको ये मेरी बात बुरी लग रही है वही भी ग्रुप छोड़ के जा सकता है यहाँ से। जय हिंद, जय भारत, जय डुगर।